क्यों भगवान विष्णु के ही द्वारपाल जय और विजय उनके सबसे कट्टर शत्रु बन गए, ये कहानी जुड़ी है वैकुंठ से। वैकुंठ लोक में भगवान के महल के मुख्य द्वार पर उनके पराक्रमी द्वारपाल जय और विजय पहरा देते थे। एक दिन 4 बाल रूप वाले तेजस्वी ऋषि भगवान के दर्शन करने वहां आए और बिना रुके भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन जय और विजय ने उन्हें पहचान नहीं पाया और रोक दिया। यह बात ऋषियों को अपमानजनक लगी और वे क्रोधित होकर बोले कि तुम दोनों को अपने पद का अहंकार हो गया है और तुम भगवान के भक्तों को ही रोक रहे हो, इसलिए तुम्हें असुर योनि प्राप्त होगी और तुम भगवान के सबसे कट्टर शत्रु बनकर जन्म लोगे। ऋषियों के शाप के प्रभाव से जय और विजय मृत्यु लोक में दिति और कश्यप के पुत्र के रूप में जन्मे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जो बड़े होकर अत्यंत बलशाली और क्रूर असुर बने। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली हुआ कि उसने पृथ्वी को अपनी भुजाओं में उठाकर समुद्र के भीतर गहराई में पाताल लोक में छिपा दिया, जिससे सृष्टि संकट में पड़ गई और चारों ओर भय फैल गया। तब सभी देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उसी समय भगवान ने वराह का दिव्य रूप धारण किया, पर्वत के समान विशाल शरीर, अत्यंत शक्तिशाली भुजाएं और 2 बड़े चमकते दांत और गर्जना करते हुए समुद्र में प्रवेश किया। वे पाताल लोक तक पहुंचे। अंधकार और जल के बीच पृथ्वी को खोजकर अपने विशाल दांतों पर सावधानी से उठाया और उसे ऊपर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया। पृथ्वी के सुरक्षित होते ही क्रोधित हिरण्याक्ष गदा लेकर आ पहुंचा और भगवान को ललकारते हुए उन पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद आकाश और समुद्र के ऊपर भयंकर गदा युद्ध हुआ। दोनों के प्रहार से जल उछलने लगा और दिशाएं कांप उठी, पर अंततः भगवान वराह की दिव्य शक्ति के सामने हिरण्याक्ष टिक नहीं सका। भगवान ने प्रचंड वार किया, जिससे वह निर्बल होकर गिर पड़ा और उसका वध हो गया। दैत्य के नष्ट होते ही पृथ्वी सुरक्षित हो गई और सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। भगवान विष्णु के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री वराह लिखे।